नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णानंद यादव है और आज हम सिखाएंगे एलसीएम को कितना जल्दी यानी कम से कम 5 सेकंड के अंदर कैसे हम लोग आराम से कर लें। दोस्तों ये आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, मतलब एलसीएम आप 5 सेकंड के अंदर निकालना सीखेंगे। चलिए बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। हम इसका एलसीएम लिखें 12। एलसीएम क्या लिखा दोस्तों? 12। घबराइए मत, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एलसीएम इसका क्या है दोस्तों? 12। तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है 12 को काट रहा है, 3 भी 12 को काट दे रहा है, 4 भी 12 को काट दे रहा है, 6 भी 12 को काट दे रहा है। इसी में कोई एक लड़का बोले कि सर इसका एलसीएम तो 24 भी हो सकता है। हम कहें ज़रूर हो सकता है। इसी में कोई एक लड़का बोला इसका एलसीएम 36 भी हो सकता है। हम कहें हाँ ऑफकोर्स हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अभी हम क्या बोले हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। सबसे छोटी इन तीनों में कौन सी संख्या है दोस्तों? 36, 24 और 12 में सबसे छोटी कौन है? तो आप कहेंगे 12 सबसे छोटा संख्या है। दोस्तों 12 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो ये चारों उसे काट सकें। 12 से कोई छोटी संख्या नहीं है जो चारों इसे काट सके, ठीक है दोस्तों। यानी सबसे छोटा जो इसमें क्या है दोस्तों? 12 है, इसीलिए हमारा ये क्या है? एलसीएम है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों ट्रिक पे। दोस्तों अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज तक हम लोग एलसीएम निकालते कैसे थे। सबसे पहले हम जान लीजिए कि हम लोग भाग विधि द्वारा हमेशा एलसीएम निकालते थे। भाग विधि द्वारा एलसीएम किस तरह निकाला जाता है? हम लोग इस तरह करते हैं दोस्तों, ठीक। 10, 12, 15। घबराइए मत, अभी मैं आपको एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, पहले आप बेसिक जान लीजिए। आज तक एलसीएम हम भाग विधि द्वारा ही निकालते थे। और जान लीजिए दोस्तों एलसीएम किससे हम निकालते हैं? एलसीएम हमेशा हम किन नंबरों से, किन संख्याओं से निकालते हैं दोस्तों? वो हमेशा हम अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं। किससे दोस्तों? अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से और स्वयं से कटे, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे कि मान लीजिए 2 कटता है 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये 3 है, ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा क्या है ये दोस्तों? 6 देखिए, क्या 6 अभाज्य संख्या है? ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। दोस्तों ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह 1 और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा बाकी और नंबरों से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या ये हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये 4 नंबरों से कट रहा है, जबकि अभाज्य संख्या क्या होता है? 1 से और स्वयं से कटे। यानी अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी दोस्तों? जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ। इस तरह के जो संख्याएं हैं सब हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब चलिए दोस्तों अभाज्य संख्याएं हमें मालूम चल गया है, अब हम इसको हल करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे। 2 से काटें, कितने बार में कटेगा? 5 बार में। ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ये कितने बार में कटेगा? ये तो 15 का 15 ही रह जाएगा, तो ये कटेगा ही नहीं। फिर से 2 से काटेंगे, 5, 3, 15। अब 3 से काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या से काट रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। 5, 1, 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 से काटेंगे। इसको क्या करेंगे? किससे काटेंगे दोस्तों? इसको हम काटेंगे 5 से। तो 5 से काटेंगे, एक बार में ये 1 रहेगा, ये एक बार में ये भी कट गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों? ये जो दिया हुआ है जैसे 2 दिया, इन सभी नंबरों को हम आपस में गुणा करेंगे। जैसे देख लीजिए 2 गुणे 3 है, 5 है, 3 गुणे 5, इन सभी नंबरों का हम आपस में गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, ठीक, 4 3 12, अब 12 5 60। इसका एलसीएम क्या है दोस्तों? 60। यही हमारा क्या है दोस्तों? यही हमारा एलसीएम है, यानी यही हमारा आंसर है। अब हम लोग आते हैं इसकी ट्रिक पे, जो बहुत ही आसानी से आपसे करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके ट्रिक पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एलसीएम निकालते हैं ट्रिक से। घबराइएगा मत, अभी मैं आसान वाला कुछ डाटा रखा हूँ, इसके बाद मैं इससे कठिन वाला डाटा दूँगा। घबराने की बात नहीं है, पहले आसान वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अभी हम क्वेश्चन लिखे होते हैं 10, 12, 15, ठीक ना। इसका हम एलसीएम ट्रिक से कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, ठीक ना। अब बड़े वाला नंबर पकड़ कर अब क्या देखेंगे कि क्या ये दोनों ही इसको काट देंगे, ठीक है। 10 15 को काटेगा? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं काट पाएगा, हटाइए इसको, ठीक। 15 कोई काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 15 का दुगुना देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? 15 का दुगुना देखेंगे। 15 का दुगुना क्या होता है? 30 होता है। 30 होता है ना। क्या ये 30 10 को काटेगा? हाँ काटेगा, लेकिन 12 नहीं काट पा रहा है, यानी ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा, ठीक। अब 15 का 3 गुना क्या होगा? 15 का 3 गुना 45 होगा। अब 45 को 12 कभी काट नहीं पाएगा, इसलिए 45 भी हमारा क्या होगा दोस्तों? एलसीएम नहीं होगा।
अब क्या करेंगे, 15 का 4 गुना क्या होगा दोस्तों, इस 15 का सबसे बड़ी वाला नंबर को पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। 15 का 4 गुना क्या होगा, 15 का 4 गुना होगा 60। अब दोस्तों सीधा ये 10 60 को काटेगा, हाँ काटेगा, 12 काटेगा, हाँ काट देगा, 15 भी 60 को काटेगा, यानी यही हमारा एलसीएम, यही हमारा आंसर है। इस पर आते हैं दोस्तों, सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ेंगे, यानी 40 को पकड़ लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये बताइए 12 40 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, यानी 40 हमारा एलसीएम होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अब 40 का दुगुना क्या होता है दोस्तों, 40 का दुगुना 80 होता है। क्या 80 12 को काट सकता है, 12 80 को काट सकता है, बिल्कुल नहीं काट पाएगा दोस्तों, इसलिए 80 भी हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। अब 40 का 3 गुना क्या होगा, 40 का 3 गुना है 120। अब देखेंगे दोस्तों 12 120 को काट देगा, हाँ 10 12 में काट देगा, 30 120 को काट देगा, हाँ ये भी काट देगा, ठीक ना, 30 चौको 120 होता है दोस्तों। अब 40 भी 120 को काट देगा दोस्तों, 40 भी 120 को काट देगा, यानी यही हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा, क्योंकि ये तीनों इसको काट दिए, यही हमारा एलसीएम होगा। इसी प्रकार आते हैं इस पर। अब इसमें सबसे बड़ी नंबर इसको हम पकड़ेंगे दोस्तों, पकड़ लिए हैं क्या, ये 15 को ये सभी काट पाएंगे, देखते हैं 4, इस 4 ही पहले ही नहीं काट पा रहा है, इसलिए 15 तो होगा नहीं। अब देखते हैं 30, क्या 30 को 4 काट देगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा, इसमें कोई भी एक अगर नहीं काटेगा तो हमारा एलसीएम नहीं होगा, ठीक है ना। 4 इसको नहीं काट पा रहा है, यानी ये 4 जो है 30 को काट नहीं पा रहा है, यानी ये भी हमारा 30 भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। अब इस 15 का हम 3 गुना देखेंगे, इसी 15 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 45। क्या 45 को 4 काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा, यानी ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो अब बचा क्या, तो 15 का 4 गुना देखेंगे, 15 का 4 गुना कितना होता है 60। क्या 60 को 4 काटेगा, हाँ काट देगा 15 बार में, 6 काट देगा, हाँ काट देगा 10 बार में, 10 काट देगा, हाँ 6 बार में काट देगा, 15 4 बार में काट देगा, यही जो है 60 जो है हमारा क्या है दोस्तों, एलसीएम है। अब इसी प्रकार इस पे आते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है ना। बड़ी वाली संख्या पकड़ लिए, क्या 81 को 3 काट देगा, तो हाँ दोस्तों 81 को 3 काटेगा, ठीक है ना। 3 जो है 81 को काट देगा, 9 भी 81 को काट देगा, 27 भी 81 काट देगा, 81 तो अपने आप को काटता ही है ना, यानी 81 जो है दोस्तों, 81 जो है हमारा क्या है, एलसीएम, यही हमारा आंसर है। ये तो फिलहाल आसान था, अब इससे थोड़ा हार्ड वाले नंबरों पर आते हैं दोस्तों, घबराइए मत, हम आपको पूरी इसमें डिटेल देंगे, घबराने की बात नहीं है। परीक्षाओं में कुछ इस तरह का डाटा ही पूछ देते हैं, लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है, चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो संख्या दिख रही है ना, इनमें से हम ये देखेंगे ये किससे कट जाएंगे आसानी से, तो आप कहेंगे भैया ये तो 0 0 0 सब में 0 लास्ट में है, तो ये 10 से आसानी से कट जाएगा। अगर हम इसे 10 से काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 10 से इसे काटेंगे तो एक बात बताइए, ये 0 3 0 कट जाएंगे, यानी कितना आंसर एलसीएम आएगा, कितना वो आएगा, क्या कहते हैं अंक, कितने अंक आएंगे दोस्तों, ये 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। अब हमें क्या करना है, इस सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ना है, ठीक। क्या ये 24 को ये दोनों काट पाएंगे, तो ये 15 तो काट नहीं पाएगा, इसलिए 24 को एलसीएम हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। 24 का दुगुना देखते हैं, 24 का दुगुना कितना होता है दोस्तों, 24 का दुगुना होता है, 24 का दुगुना कितना होता है, 24 का दुगुना होता है 48। क्या ये 48, ये सभी 48 को काट पाएंगे, ये तीनों नंबर 48 को काट पाएंगे, कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 15 जो है इसको नहीं काट पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद आएंगे 48, 24 यहाँ 72। क्या ये 72 15 तो 72 को काट ही नहीं पाएगा, इसलिए 72 भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा 96, ये 24 का 4 गुना क्या होगा 96, 24 का 4 गुना 96, और जो 15 है ये 96 को भी नहीं काट पाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको भी हटा देंगे। अब 24 का 5 गुना देखेंगे, 24 का 5 गुना कितना होता है दोस्तों, वो होता है 120। अब 120 को दोस्तों ये 12 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 24 भी काट देगा, यानी जो 120 है इन तीनों का एलसीएम है, 120 है इन तीनों का एलसीएम क्या है दोस्तों, 120 है, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना क्या, हमें तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसे हम किस नंबर से काटे थे दोस्तों, 10 से काटे थे ना, तभी नहीं इतना आया था, तो हम 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 120 में हम इस 10 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। 10 का गुणा किए 120 में तो कितना होगा दोस्तों, 10 का गुणा कर दिए 120 में तो कितना हो जाएगा 1200, यही 1200 हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा, किसका, इन तीनों का एलसीएम 1200 होगा, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार इस पर आते हैं दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, किससे कट रहा है, हाँ 7 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 7 से काटते हैं, ठीक ना, 7 से काटेंगे, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 7 छक 42,
7 से इसको काटें 56 को, 7 अठे 56, 7 से इसको काटें 84 को, ये 12 बार में कटेगा। और 7 से इसको काटें दोस्तों तो 7 एकम 7, 7 6, हाँ 6 बार में ये कटेगा ना, यानी 16 4 6 8 12 16। अब मैं सबसे बड़ी वाले नंबर को पकड़ लेना है, 16 को पकड़ लिए। अब इसका 16 क्या ये सभी 16 को काट पाएंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए दोस्तों 12 जो है 16 को काट नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 16 का दुगुना कितना होता है 32, 32 जो है 32 को भी ये 12 काट नहीं पाएगा, यानी तीनों अगर तीनों काटे चाहे ना काट पाएगा, इसमें 32 नहीं काट पाएगा। देखिए ये 6 काट नहीं पाएगा और 12 नहीं काट पाएगा, देखिए 6 और 12 ये दोनों 32 को नहीं काट पाएंगे। 8 का तिगुना क्या होता है 32, 8 का दुगुना होता है 32, यानी 32 को भी ये नहीं काट पा रहे हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे 16 का 3 गुना देखेंगे, 16 का 3 गुना क्या होगा दोस्तों 48 होगा। क्या होगा 48, क्या है 48, इस ये सभी 48 को काट पाएंगे, देखते हैं। ये 4 भी 48 को काट देगा दोस्तों, 6 भी 48 को काट देगा दोस्तों, 8 भी 48 को काट देगा, 12 भी 48 को काट देगा और 16 भी 48 को काट देगा। यानी हमारा एलसीएम क्या इन चारों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 48 होगा, ठीक। लेकिन पूछा किसका है दोस्तों, पूछा था हमें ऊपर वाला क्या एलसीएम है, इसको शुरू हम 7 से काट दिए हैं, तो इसी 48 में हम 7 का गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक। इसी 48 में 7 का गुणा करना कितना आएगा 7 8 56, कैरी हासिल बचा 5 और 7 को 28, 28 5 कितना होता है दोस्तों 33, यानी 336 क्या होगा दोस्तों इसका एलसीएम होगा। इन ऊपर वाले क्या होगा एलसीएम 336, ये एलसीएम हमारा आंसर होगा, ठीक। अब आते हैं इससे थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन पर दोस्तों अगर इस टाइप के एलसीएम अगर आ गए तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये अलग क्यों है छोटा, लेकिन अलग क्यों है, अलग इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है दोस्तों, 29 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है, यानी यह एक और स्वयं से करता है। जब इस तरह कोई नंबर मिल जाए अभाज्य संख्या जो सबसे बड़ी हो, आप इसे तुरंत अलग कर दीजिए। क्या करेंगे तुरंत 29 को हम अलग कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें बस इन दोनों का एलसीएम निकालना है दोस्तों। क्या करना है इन दोनों का एलसीएम निकालना है, बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, इन दोनों में बड़ा कौन है 25 है। इस 25 का हम देखेंगे क्या 25 को ये 15 काट सकता है, बिल्कुल नहीं काट सकता दोस्तों। 25 का दुगुना कितना होता है 50, 50 को क्या 15 काट सकता है, बिल्कुल नहीं काट सकता है। अब 25 का 3 गुना कितना होता है 75, 75 को 15 भी काट सकता है। देखिए 75 को जो है 15 भी काट सकता है और 25 भी काट सकता है। क्या कर सकता था दोनों काट सकते हैं, 15 और 25 दोनों इस 75 को काट सकते हैं। अब ये 75 जो है इन दोनों का एलसीएम है। अब बचा ये 29, ठीक ना दोस्तों। इसी 75 में, ठीक है दोस्तों, इसी 75 में इस 29 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 21 75 2175। यही हमारा एलसीएम आएगा। किसका एलसीएम आएगा इन तीनों का, 15 25 और 29 का एलसीएम कितना है दोस्तों 2175। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। क्या दोस्तों ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह आपको मैं मशक का ट्रिक बताने वाला हूं। मशक का इससे भी शानदार, इससे भी आसान ट्रिक बताऊंगा जिसे आप बहुत आसानी से कुछ सेकंड में ही कर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये इससे भी आसान वो होगा, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका जो मैसेज है आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें, ठीक है दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता हूं, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं वीडियो को समापन करता हूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।